वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 21 सी प्रोग्रामिंग सीरीज के लिए। और इस वीडियो में हम यहाँ पे दो पैटर्न्स क्रिएट करने वाले हैं, जिनका हम पहले लॉजिक यहाँ पे समझेंगे, देन इसका हम प्रोग्राम भी क्रिएट करेंगे। तो देखिए, दो आपके यहाँ पे बेसिक से पैटर्न है। एक तो आपका बॉक्स पैटर्न होगा, यानी कि इस बॉक्स की तरह ही हम यहाँ पे स्टार पैटर्न बनाएंगे, इस तरीके से एक बॉक्स हम क्रिएट करेंगे। और दूसरा हम यहाँ पे क्रॉस पैटर्न क्रिएट करेंगे, यानी कि कुछ इस तरीके का आपका पैटर्न होगा, जिसको कि हम स्टार से यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो देखिए, सिंपल सा है। सबसे पहले आपको पता होगा, हम यहाँ पे नेस्टिंग ऑफ लूप का यूज करते हैं, यानी कि दो लूप्स का हम यूज करेंगे। और जिसमें आपके दो लूप जो होंगे, फॉर एग्जांपल हम ए और बी दो लूप यहाँ पे लेने वाले हैं, और इन दोनों ही लूप को हम नॉर्मली यहाँ पे रन करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे इफ एल्स का भी यूज करने वाले हैं, ताकि जहाँ पे हमको यहाँ पे स्टार चाहिए वहाँ पे तो स्टार आए, लेकिन जो बची हुई स्पेस यहाँ पे है, यहाँ पे हम स्पेसेस को भरने वाले हैं। तो दो लूप हमारे कुछ इस तरीके से यहाँ पे चलेंगे। एक लूप तो हम सिंपली 5 टाइम चलाएंगे, ताकि 5 हमारी रोज यहाँ पे बने। और दूसरा, हर एक के अंदर हम कुछ यहाँ पे 1 2 3 4 5 यानी कि नॉर्मली एक लूप चलाने वाले हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 इस तरीके से ही हम चलाएंगे। तो इन दोनों ही लॉजिक को, अगर क्योंकि एक सेम लॉजिक से ही दोनों हमारे बॉक्स पैटर्न भी और क्रॉस पैटर्न भी बनने वाला है, तो इस लॉजिक को पहले हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए, जब आप यहाँ पे लूप को रन करेंगे, तो आपका जो ए वाला यहाँ पे लूप होता है, यानी कि जो आउटसाइड वाला लूप है, आउटर लूप है, या रो वाला जो लूप है, वो कुछ इस तरीके से चलता है। यानी कि इसकी वैल्यू आपकी 1 यहाँ पे होती है, इसको हम 1 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। देन आपका 2 इसकी वैल्यू होगी 5 टाइम्स, देन इसकी वैल्यू यहाँ पे 3 आपको मिलेगी। तो ये सिंपली हम लॉजिक क्रिएशन फिलहाल यहाँ पे कर रहे हैं। उसके बाद वैल्यू 4 यहाँ पे होगी, देन आपका वैल्यू यहाँ पे 5 होगी। और जब इसकी वैल्यू जो है इस तरीके से चलने वाली है, जो ए आपका लूप है या आउटर लूप है, तो इंटरनल लूप कुछ इस तरीके से चलेगा। तो इसको मैं यहाँ पे इसके नीचे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5, देन अगेन 1 2 3 4 5 एंड अगेन यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो देखिए, यही इसका सिंपल सा लॉजिक है। अब इसी लॉजिक से हमको बॉक्स भी क्रिएट करना है और साथ में क्रॉस को भी क्रिएट करना है। तो यहाँ पे देखिए, सिंपल सा है। जो हमारा बॉक्स वाला यहाँ पे पैटर्न बनेगा, उसके लिए तो हमको यहाँ पे देखिए, इसके जो बॉर्डर है, यानी कि चारों तरफ हमने यहाँ पे प्रिंट करने हैं स्टार को। तो स्टार हम यहाँ पे कहाँ पे प्रिंट करेंगे? जहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे, जहाँ पे आपकी जो ए की वैल्यू है 1, यानी कि ए की वैल्यू जब आपकी 1 होती है, तब हमने इसको प्रिंट करना है। इसके अलावा ए की वैल्यू जब मैक्सिमम होती है, यानी कि जब 5 होती है, और अगर आप यूजर से लेंगे तो वो वैल्यू आपने लेनी है। तो ए की वैल्यू 1 और 5 में हमको स्टार पैटर्न स्टार को प्रिंट करना है। और इसके अलावा हमने जो हमारी बी की वैल्यू है, यानी कि जो इंटरनल लूप है, इसकी वैल्यू भी जब 1 एंड 5 होती है, यानी कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, तब भी हमको यहाँ पे प्रिंट करना है, यानी कि बी की वैल्यू भी 1,5 हमको चाहिए। तो ये तो हमारा सिंपल सा लॉजिक है हमारे पहले वाले पैटर्न का, बॉक्स पैटर्न का। तो देखिए, क्रॉस वाला जो पैटर्न है, क्रॉस वाले में हमको इस जगह पे यहाँ पे स्टार चाहिए, यानी कि सबसे पहले इस वाले पे स्टार हमको चाहिए, देन इस वाले पे, देन थर्ड ये है, देन 4 वाला है, देन 5 वाला है। तो एक तो इसमें हमको स्टार यहाँ पे चाहिए। तो इसमें अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू दोनों सेम है, यानी कि यहाँ पे दोनों की वैल्यू 1 है, यहाँ पे दोनों की ही वैल्यू 2 है, देन 3, देन 4, देन 5। तो एक तो हम यहाँ पे लॉजिक यूज करेंगे, जब ए आपका बराबर होता है बी के, तब हम स्टार प्रिंट करें, और एल्स इसके अलावा हम यहाँ पे स्पेसेस प्रिंट करेंगे। तो एक साइड क्रॉस तो आ गया। अब इस साइड वाले के लिए देखिए, यहाँ पे हमको चाहिए जो हमारी वैल्यू है, इन प्लेसेस पे हमको चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे और आप दोनों को ऐड अप करेंगे, जैसे आपने 5 + 1 आपका 6 हो गया, 4 एंड 2 आपका अगेन 6 हो गया, 3 एंड 3 अगेन यहाँ पे 6 है, 4 एंड 2 अगेन 6 है, 5 एंड 1 अगेन यहाँ पे 6 मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, हमको क्या करना है, दोनों लूप की वैल्यू को ऐड करना है और उसमें +1 कर देना है, यानी कि दोनों की वैल्यू जोड़ के कितनी आनी चाहिए, जितना जो आपकी फाइनल वैल्यू है, यानी कि 5, उससे एक ज्यादा, यानी कि 6 यहाँ पे आएगी। तो एक तो हमारा जो यहाँ पे है, यह हमारा बनेगा सिंपली a + b जब आपके इक्वल टू हो जाएंगे 6 के, तो एक ये लॉजिक यूज होगा, एक ये वाला लॉजिक होगा यूज हमारा क्रॉस के लिए। और इसका तो काफी सिंपल है, हमने यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू में चलाना है, और बाकी में एल्स यहाँ पे, एल्स के अंदर यहाँ पे स्पेसेस देने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आई होप लॉजिक आपको आया होगा। तो चलिए, इसका अब हम कोड यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले हैज़ इंक्लूड मैं यहाँ पे करता हूँ आपका स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को, देन आपका आएगा इंट मेन, एंड देन हम यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले दो लूप हमने चलाने हैं, तो a, b, एंड इसके बाद आउटर लूप हम बनाते हैं। a की वैल्यू हम देते हैं 1 से लेकर <= 5 तक, यानी कि 5 टाइम ये चलेगा, एंड देन a++, एंड इसके अंदर हमारा आ जाएगा फॉर b = 1 से इसको हम स्टार्ट करेंगे, और इसको भी हमने चलाना है मैक्सिमम 5 तक, एंड देन b++।
तो इसमें देखिए अब हम प्रिंटिंग यहाँ पे करेंगे, और प्रिंटिंग कब करनी थी, इफ अगर आपका ए की वैल्यू अगर बराबर होती है 1 के और बी की वैल्यू अगर आपकी होती है बराबर 1 के और आपका ए की वैल्यू होती है मैक्सिमम यानी कि 5, अगर आप यूजर से लेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू तक चलाना है, और बी की वैल्यू भी अगर 5 होती है। तो वैल्यूज जब आपकी ये होंगी तो सिंपली आपने प्रिंटफ के अंदर यहाँ पे जो भी आप पैटर्न डालना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं आर यहाँ पे लिख देता हूँ, आप स्टार भी यहाँ पे लिख सकते हैं या कोई और सिंबल भी आप दे सकते हैं, सॉरी। तो ये सिंपल सा है। तो ये तो आपका प्रिंटफ यहाँ पे कर देगा, क्योंकि हम डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंटफ कर रहे हैं तो इसमें हमको कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं चाहिए, वो वेरिएबल्स के लिए हम यूज़ करते हैं। और एल्स के अंदर हम सिंपली यहाँ पे प्रिंटफ पे लिख देंगे आपका एक स्पेस। तो यहाँ पे भी आपके स्पेसेस हम दे देते हैं जितने हमने ऊपर दिए हैं, एंड हमको हर बार जो आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन में देना है। यानी कि देखिए जब पहली बार आपका जो लूप है, आपका जो ए लूप है, ये इसकी वैल्यू जब 1 होगी ये 5 टाइम रन होगा, उसके बाद नेक्स्ट हमको नेक्स्ट लाइन पे चाहिए। तो पूरा चलने के बाद जो आपका आउटर लूप है, बाहर का लूप है, इसको रीस्टार्ट होने से पहले, नेक्स्ट इटरेटिव वैल्यू होने से पहले यहाँ पे हम प्रिंटफ में लिख देते हैं आपका /n। तो इससे क्या होगा, ये न्यू लाइन में आएगा और हमको आउटपुट जो है वो नई लाइन में देखने को मिलेगा। इसके बाद फाइनल रिटर्न 0, एंड यहाँ से हम इस प्रोग्राम को क्लोज कर देंगे। तो इसको रन करके देखते हैं। तो इससे सिंपल आपका बॉक्स पैटर्न यहाँ पे बनेगा। देखिए बॉक्स पैटर्न आपको यहाँ पे मिले, क्योंकि केवल जो बॉर्डर है जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू है, केवल वहीं पे हमको प्रिंट करना था। तो आई होप आपको बॉक्स तो आया होगा। तो दूसरा भी हम देख लेते हैं, जहाँ पे सबसे पहले ए और बी जब दोनों इक्वल हो रहे थे तब हमको प्रिंट करना था, और साथ ही में जब आपका ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो आपके इक्वस टू करके हो रही थी, सिंपली यहाँ पे 6 यानी कि एक ज़्यादा, तब भी हमने प्रिंट करना था। तो सिंपल से 2 लॉजिक हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिए। तो अभी बाकी जो है इसको हम डिलीट यहाँ पे कर देते हैं। तो देखिए ये हमारा दूसरा वाला यहाँ पे लॉजिक है। तो इसको भी मैं रन करके यहाँ पे दिखाता हूँ। तो देखिए इसमें आपका क्रॉस पैटर्न बन गया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि बॉक्स पैटर्न जो है और क्रॉस पैटर्न जो है इसका लॉजिक क्या है और प्रोग्राम के अंदर इसको हम किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 21। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 22।